2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अंतर से उन्होंने हराया था। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। इसके साथ ही एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत हुई थी और तेजस्वी यादव का उंगली पकड़कर बिहार और देश की राजनीति में लालू प्रसाद को छोड़ नीतीश कुमार ने उन्हें परिचित कराया था। पहली बार 2015 में चुनाव जीते और पहली बार ही वो उप मुख्यमंत्री बने। कहा जा रहा था कि लालू और नीतीश की ये जोड़ी बहुत कुछ आगे करने वाली है। हालांकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, इसलिए ये भी कहा जा रहा था कि टकराव भी होगा। लेकिन इसके पहले 5 साल ये सरकार चले, 2 साल के अंदर ही नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। अब इसकी पूरी स्टोरी आप जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी के जरिए कई ऐसे खुलासे करवाए जिसको लेकर के लालू परिवार पूरी तरह से मुश्किल में आ गया और तेजस्वी यादव पर आरोप मढ़े गए। हालांकि उस समय मढ़े ही गए थे और इसको लेकर के नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अक्सर ये बात कहते हैं कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की गई और उन्हें सरकार से बाहर होना पड़ा क्योंकि इस्तीफा देने के लिए वो तैयार नहीं थे। एक बार फिर से जब 2022 में ये सरकार बनी और नीतीश कुमार इस बार एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है। इसके पीछे की कहानी है कि जो मामला 2015 से शुरू हुआ था वो मामला अभी भी उसी तरह से है। आपको याद होगा कि इन्हीं बातों को लेकर के जब महागठबंधन की सरकार बनी और उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, तो ललन सिंह ने उसका जवाब दिया था कि पिछले 5 सालों में जो मामले तेजस्वी यादव पर लगाए गए थे, उनके परिवार पर लगाए गए थे, उस मामले में आखिर क्या हुआ, भाजपा इसका जवाब दे। सीधी तौर पे हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि जो बातें जिस आग पर राख पड़ गई थी उसको कहीं ना कहीं ललन सिंह ने उस्का दिया था और अब उस मामले में सीबीआई काफ़ी एक्टिव हो गई है। कई ऐसे मामले हुए। आपको याद होगा कि जब मई में लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर, यहाँ तक कि पटना के आवास पर भी सीबीआई का छापा पड़ा था, तब ये बातें तेजस्वी यादव ने कही थी कि अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि हम दोषी हैं तो वो मेरे घर में ही एक परमानेंट ऑफिस खोल दे। इसके साथ ही और भी कई बातें थी जिसको लेकर के सीबीआई ने तेजस्वी यादव से डर होने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि सीबीआई में काम करने वाले लोग के भी परिवार हैं, रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, इसे धमकी के रूप में माना गया था और सीबीआई ने इसके विरुद्ध तेजस्वी यादव को लेकर के और तेजस्वी का इस बयान को लेकर के कोर्ट में अपील की थी। अब जबकि ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई ने जो आरोप पत्र है वो दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सबसे पहले 18 मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें मीसा भारती और हेमा, दोनों उनकी बहनें जो हैं वो भी आरोपी हैं, जबकि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी आरोपी हैं। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो लालू के ओएसडी रहे भोला यादव और गोपालगंज के हृदयानंद की गिरफ्तारी के बाद से और मामला सामने आया था। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने 27 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विशेष कार्य पदाधिकारी रहे भोला यादव को हिरासत में लिया था। भोला यादव के साथ ही जमीन देकर रेलवे में नौकरी हासिल करने वाले गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को भी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने भोला यादव के 4 अलग अलग ठिकानों पर छापा भी मारा था, जिसमें 2004 से लेकर 2009 तक भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी रहे। इन्हीं दिनों में इन घोटाले की होने की बात कही जा रही है। सीबीआई की अलग अलग टीम ने भोला यादव के पटना के फ्रेंड्स कॉलोनी, दरभंगा के गंज स्थित आवास और अन्य जगहों पर छापा मारा था। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तारी की गई थी और इन सारी बातों को लेकर के उन पर आरोप है कि लालू प्रसाद के परिवार को महुआ बाग की अपनी 3375 वर्ग फीट की जमीन देकर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में नौकरी प्राप्त की थी। अब हृदयानंद पर लगे इस आरोप के बाद कई मामले और खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए कहा जा रहा है कि रेलवे को पहली बार इतना बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद इस मामले में और
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावे 14 अन्य के खिलाफ जमीन के बदले रेलवे में नौकरी प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में रहते हुए काफ़ी लोगों से जमीन लेकर उसके बदले में रेलवे ग्रुप डी में नौकरियां दी। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही थी और इसी बीच में जब लगातार छापे पड़ रहे थे तो मई में छापे पड़ने के बाद तेजस्वी यादव के बयान के बाद से सीबीआई और ज़्यादा एक्टिव हो गई। कहा तो ये भी जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई तिकड़म भिड़ा रही है, लेकिन इस मामले में कोर्ट और सीबीआई की जो पहल है उसको लेकर के अब ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की दौड़ में खड़े नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को एक बार फिर से आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। 2017 में नीतीश कुमार इसी मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव से अपना नाता तोड़े थे और एक बार फिर से उनके सामने वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के परिवार पर लगे इस जमीन घोटाले के मामले को किस तरह से निपटा जाता है। मॉल और अन्य मामले में तेजस्वी यादव भी आरोपित हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई इस तरह का फैसला लेंगे जिससे कि सरकार फिर से बदलेगी। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी तरह से एक बार लालू के कारण फिर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे तेजस्वी और नीतीश, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।